नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखिए, अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो क्या इसका मतलब है कि आपको अपने सारे प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और यही कॉन्सेप्ट ना सिर्फ आपके बीकॉन और बीबीए एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है, बल्कि ये आपकी टैक्स प्लानिंग को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए एक सिंपल सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आपके दो बिजनेस हैं। एक में आपने 5 लाख का शानदार प्रॉफिट कमाया, वहीं दूसरे में बेचारे में 3 लाख का लॉस हो गया। तो सवाल यह है कि क्या टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूरे 5 लाख के प्रॉफिट पर टैक्स लेगा? सोचो जरा। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि नहीं, टैक्स तो नेट अमाउंट पर लगना चाहिए। और गुड न्यूज़ ये है कि इनकम टैक्स एक्ट भी यही कहता है, आपको पूरे 5 लाख पर टैक्स नहीं देना है। ओके, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर इंट्राहेड और इंटरहेड एडजस्टमेंट्स को समझेंगे, कैरी फॉरवर्ड के रूल्स देखेंगे और आखिर में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या है वो भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, पार्ट 1। सबसे पहले इन दो फंडामेंटल टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। बिलीव मी, अगर आपने इन दोनों का मतलब ठीक से पकड़ लिया तो समझो आधा चैप्टर तो यहीं क्लियर हो गया। ये इस टॉपिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो व्हाट इज सेट ऑफ? बिल्कुल सिंपल शब्दों में सेट ऑफ का मतलब है सेम ईयर एडजस्टमेंट, यानी एक ही साल में आप अपने एक लॉस को दूसरे प्रॉफिट से घटा देते हो या एडजस्ट कर देते हो। इससे होता क्या है, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और ऑफ कोर्स आपका टैक्स भी कम हो जाता है। कीवर्ड हियर इज सेम असेसमेंट ईयर। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्रॉफिट लॉस से ज्यादा हो। व्हाट इफ आपका लॉस प्रॉफिट से ज्यादा है? मान लीजिए प्रॉफिट है 2 लाख और लॉस हो गया है 5 लाख का, तो जो 3 लाख का लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया उसका क्या? उसे आप आने वाले सालों में आगे ले जाते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं कैरी फॉरवर्ड। बेसिकली यू आर पोस्टपोनिंग योर लॉस टू सेट इट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट्स। चलिए अब आते हैं एडजस्टमेंट के पहले लेवल पर, इंट्रा हेड सेट ऑफ। ये सेक्शन 70 में कवर होता है। यहाँ इंट्रा का मतलब है विद इन, तो आप इसे आसान भाषा में एक ही परिवार के अंदर का एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। रूल बहुत सिंपल है। देखिए, इनकम टैक्स में इनकम के 5 परिवार यानी 5 हेड्स होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज। इंट्रा हेड रूल कहता है कि आप एक ही परिवार के अंदर एक बच्चे के लॉस को दूसरे बच्चे के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल राइट? लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका एक टेक्सटाइल बिजनेस है जिसमें लॉस हुआ, साथ ही आपका एक प्रिंटिंग बिजनेस भी है जिसमें प्रॉफिट हुआ। तो आप टेक्सटाइल के लॉस को प्रिंटिंग के प्रॉफिट से आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बिजनेसेस एक ही परिवार के सदस्य हैं, यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंडर आते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर, इंटर हेड एडजस्टमेंट, जो सेक्शन 71 में आता है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो अब हम बात कर रहे हैं एक परिवार के लॉस को दूसरे परिवार के प्रॉफिट से एडजस्ट करने की। दिस इज वेयर इट गेट्स अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। सो द जनरल रूल इज कि हाँ, आप एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप अपनी सैलरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन, एंड दिस इज अ बिग बट, इस रूल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं और एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा इन्हीं एक्सेप्शन से आते हैं। आप इन रिस्ट्रिक्शंस को दिमाग में फिट कर लीजिए। द बिग वन, रूल नंबर 1 टू रिमेंबर, बिजनेस लॉस को आप कभी भी सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आई रिपीट, बिजनेस लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा। और कैपिटल लॉस, वो तो बहुत ही प्राउड परिवार है, उसका लॉस अपने परिवार से बाहर जाता ही नहीं, वो सिर्फ कैपिटल गेन से ही एडजस्ट हो सकता है, किसी और हेड से नहीं। और अब एक स्पेशल नंबर जो आपको याद रखना है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस के लिए एक लिमिट है। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉस होता है तो आप उसे दूसरे हेड्स जैसे कि सैलरी के अगेंस्ट एक साल में मैक्सिमम सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं। जो भी लॉस इसके ऊपर होगा वो सीधा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। चलिए अब हम सेम ईयर एडजस्टमेंट से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने इंट्रा हेड, इंटर हेड सब ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी लॉस बच गया। तो अब क्या? यहाँ पिक्चर में आता है कैरी फॉरवर्ड। पर सवाल ये है कि इन लॉसेस को हम अपने साथ कब तक आगे ले जा सकते हैं? ये रूल इस चैप्टर का गोल्डन रूल है। एक बार अगर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वो थोड़ा जिद्दी हो जाता है।
वो इंटरहेड एडजस्टमेंट की पावर खो देता है। मतलब अगले सालों में वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही परिवार यानी सेम हेड ऑफ इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो वो आगे जाकर सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, सैलरी से नहीं। तो कब तक ले जा सकते हैं? ये टेबल आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। देखिए, ज्यादातर इंपॉर्टेंट लॉसेस जैसे हाउस प्रॉपर्टी, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस और कैपिटल लॉस 8 असेसमेंट ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस जैसे स्पेक्युलेशन बिजनेस लॉस और रेस हॉर्स लॉस, उनके लिए टाइम लिमिट सिर्फ 4 साल है। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और कुछ स्पेसिफिक लॉसेस के निटी-ग्रिटी रूल्स देखते हैं। द डिटेल्स मैटर। एग्जाम्स में इन्हीं डिटेल से आपसे खेला जाता है, सो लेट्स बी प्रिपेयर। कैपिटल लॉसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है। देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस STCL थोड़ा फ्लेक्सिबल है, छोटा भाई है। वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस LTCL बड़ा भाई है, बहुत स्ट्रिक्ट है। वो सिर्फ एक ही चीज जानता है, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होऊंगा, बस। LTCL कभी भी STCG से सेट ऑफ नहीं हो सकता। गॉट इट? इन 3 रूल्स को भी हमेशा ध्यान में रखिए। पहला, स्पेक्युलेशन लॉस जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग का लॉस, वो सिर्फ स्पेक्युलेशन प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है। दूसरा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस भी सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। और तीसरा, सिंपल लॉजिक, अगर आपको किसी एग्जेम्प्ट सोर्स जैसे एग्रीकल्चरल इनकम से लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। जब इनकम पर टैक्स नहीं तो लॉस का बेनिफिट भी नहीं। फेयर इज फेयर, राइट? नाउ लिसन अप, ये एक प्रोसीजरल पॉइंट है, लेकिन ये सबसे जरूरी हो सकता है। अगर आपको बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR ड्यू डेट से पहले फाइल करें। अगर आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो आप इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का हक खो देंगे। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इस रूल के एक्सेप्शंस हैं। ऑलराइट, वी हैव ऑल द पीसेस ऑफ द पजल। हमने सारे रूल समझ लिए, लेकिन जब एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो किस चीज को पहले एडजस्ट करना है, उसके लिए इनकम टैक्स ने एक करेक्ट सीक्वेंस बताया है। लेट्स लुक एट दैट फाइनल ब्लूप्रिंट। प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करते वक्त हमेशा इस ऑर्डर को फॉलो करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले करंट ईयर के आइटम्स जैसे करंट डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करें। नेक्स्ट अप, पिछले सालों से लाए गए बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करें। एंड देन उसके बाद बारी आती है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की। ये ऑर्डर फॉलो करने से आपका आंसर हमेशा 100% करेक्ट आएगा। और ये रहा द ग्रैंड समरी। ये टेबल इस पूरे चैप्टर की चीट शीट है। एग्जाम से एक दिन पहले क्विक रिवीजन के लिए दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। इसमें हर टाइप के लॉस के सारे रूल्स, इंट्राहेड, इंटरहेड, कैरी फॉरवर्ड, सब एक ही जगह पर है। आई वुड सजेस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट दिस डाउन। तो अब जब आप इन सारे रूल्स को जान गए हैं, 1 मिनट के लिए एग्जाम्स से हटकर सोचिए, ये टैक्स प्रोविजन एक एंटरप्रेन्योर को नया रिस्की बिजनेस शुरू करने के लिए कैसे इनकरेज करता है। सोच के देखिए, गवर्नमेंट एक तरह से कह रही है, हे गो अहेड, टेक दैट रिस्क। अगर शुरू में लॉस हुआ भी तो हम आपको उसे फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट करने का मौका देंगे। इट्स एन इकोनॉमिक टूल, अ सेफ्टी नेट, इजंट इट? इस पर जरूर सोचना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।